हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई तो अच्छी चली रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विलोपन विधि। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को किस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। साथ ही साथ बच्चों, हमने उस रिलेटेड एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करके दिया, जिसको आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, उसको नोट भी कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विलोपन विधि क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही मैं आपको समझाने वाला हूं कि विलोपन विधि क्या होती है। देन इस विधि को समझने के बाद हम अपना आराम से अपनी रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां होती हैं। एक होती है ग्राफीय विधि, दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बच्चों, जो हमारी बीजगणितीय विधि होती है उसमें मैंने आपको बताया था तीन विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। जिसमें से प्रतिस्थापन कर ली हो, अब विलोपन आइए हम लोग करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसकी सहायता से बच्चों हम आपको समझाएंगे। वही पुराना एग्जाम्पल हम लोग सीखने वाले हैं। कौन सी बच्चों विधि? विलोपन विधि, है ना। ये जो विलोपन विधि है बच्चों, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन मेथड के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं भाई विलोपन विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। देखो बच्चों, एक समीकरण लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया x + y = 5 और x - y = 1। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद अभी बुक के भी एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे। देखो बच्चों, विलोपन माने किसी चीज़ को हटा देना। देखो इंग्लिश में एलिमिनेशन लिखा है, एलिमिनेट करना माने हटाना। देखो प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में सिखाया था, उसमें हमने बताया था दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर के उसमें से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल करके उसका मान अगले समीकरण में ले जाकर के हल करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते हैं बच्चों। करते क्या हैं, दोनों समीकरणों को ध्यान से देखते हैं। जो हमारी पहली चरराशि है उसके गुणांक को देखेंगे, दूसरी चरराशि के गुणांक को देखेंगे। जिस चरराशि के गुणांक बराबर होंगे उनको एलिमिनेट किया जाता है, उनको हटाया जाता है। कैसे अभी सिखा रहे हैं। अगर उनके गुणांक बराबर नहीं है बच्चों, तो किया क्या जाता है, उनके गुणांक को बराबर करते हैं। कैसे? किसी एक समीकरण में किसी पर्टिकुलर संख्या से गुणा करके या दोनों समीकरणों में किसी संख्या से गुणा करने के बाद उनके गुणांक को बराबर कर देते हैं बच्चों। उसके बाद तब जिनको आपको एलिमिनेट करना है, जिस पद को आपको काटना है, उनका चिन्ह अगर समान होगा तो दोनों समीकरणों को जोड़ लोगे। दोनों का चिन्ह पर विपरीत होगा नहीं, अगर दोनों का चिन्ह बच्चों समान होगा तो उनको घटाना पड़ेगा। समान चिन्ह होगा तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब प्लस प्लस मान लो है, इनको काटना है तो घटाओगे तभी प्लस माइनस माइनस होगा और वो कट जाएगा। ठीक है, तो अगर समान चिन्ह होगा तो आपको घटाना पड़ेगा, विपरीत चिन्ह पड़ेगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए इस कंसेप्ट का यूज हम इस क्वेश्चन में करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास समीकरण x + y = 5 एंड x - y = 1। यहाँ पर x का गुणांक भी बराबर है बच्चों, y का गुणांक भी बराबर है। लेकिन आप देखो जोड़ना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए जहाँ पर चिन्ह असमान है उनको देखिए। तो y का चिन्ह असमान है, इसलिए अगर हम समीकरण 1 और 2 को बच्चों जोड़ देते हैं तो y वाला पद क्या होगा, कट जाएगा और x का मान हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ बोलेंगे बच्चों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, आराम से समझना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब लिखेंगे बच्चों जोड़ने पर तो क्या होगा, देखो x + y = 5 होगा और x - y = 1 होगा। जब इसको आप जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x कितना हो गया 2x = 5 और 1 6 हो गया। तो यहाँ से बच्चों x = 6/2 हो जाएगा। देन x = आपको यहाँ से बच्चों 3 मिल जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे चैप्टर का नाम मैंने, जैसे टॉपिक का नाम है विलोपन विधि, वैसे यहाँ पर y देखिए विलुप्त हो गया, y का विलोपन हो गया और x का मान निकल गया, इसलिए इसका नाम विलोपन विधि है। अब ये जो x का मान आपका आया है, इसको आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। चाहे समीकरण 1 का प्रयोग कर लो, चाहे समीकरण 2 का प्रयोग कर लो, किसी भी समीकरण में रखोगे तो आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं बच्चों x का मान समीकरण 1 में रखने पर
क्या है समीकरण एक बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना। अब x का मान 3 आया है, यहाँ हो गया 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 देन y इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। तो फाइनली बच्चों यहाँ से आपको आंसर मिल गया है x इक्वल टू कितना 3 एंड y इक्वल टू बच्चों आपको मिल गया है 2। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। तो एलिमिनेशन मेथड कुछ आइडिया लगा आपको, काफ़ी हद तक आप लोग समझ लिए होंगे। अब देखो बच्चों, आप सोचोगे कि सर यहाँ पर आपने y को एलिमिनेट किया है, मान लीजिए सर हम x को एलिमिनेट करना चाहें तो कैसे करें, तो उसको भी सिखा रहे हैं बच्चों। उसके पहले आप वीडियो को पास करके इतना नोट कर लीजिए, देन हम आपको बताते हैं कि अगर हमें x को एलिमिनेट करना होगा तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझा देंगे, जिससे आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बच्चों कभी कोई समस्या नहीं होगी। देखो ध्यान से, हम अब x को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो सबसे पहले मैंने देखा कि x का गुणांक समान है, x का गुणांक समान है। अब चिन्ह की बारी, चिन्ह कैसा है, समान। चिन्ह समान है अगर बच्चों तो घटाएंगे ना, और चिन्ह विपरीत है तो जोड़ेंगे, तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, सिंपली लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या है बच्चों, घटाने पर ना, घटाने पर। तो समीकरण 1 जो है x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया, समीकरण 2 x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। घटाने पे चिन्ह बदलता है, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो गया, यहाँ x से x कट जाएगा और y जुड़ करके कितना आएगा 2y, y में से यहाँ 5 में से 1 गया बच्चों, कितना आया 4, तो y इक्वल टू आपको मिलेगा 4/2 मीन्स y इक्वल टू बच्चों आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। तो देखो अभी प्रीवियस जो मेथड हमने यूज़ किया था उसमें बच्चों y वाला पद कटा था और x का मान हमें प्राप्त हुआ था। यहाँ x वाला पद कटा और हमें y का मान प्राप्त हुआ ना, y कटा था तो x मिला था, x कटा तो y मिला। अब इस y का मान बच्चों ले जाकर के आप समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई। क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो किसका मान निकाला है y का, तो x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू बच्चों 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 3। फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू 3 बच्चों और y इक्वल टू 2 आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि आप x वाले पद को भी एलिमिनेट कर सकते हो, y वाले पद को भी एलिमिनेट कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड को बहुत ही सिंपली मैंने आपको समझा दिया। वीडियो को पास करके बच्चों इस क्वेश्चन को नोट करिए, देन हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आप खोल लीजिए बच्चों एक्सरसाइज 3.4, जिसमें लिखा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लग रही है। जिसका पहला पार्ट बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। और दूसरा बच्चों 2x माइनस 3y इक्वल टू आपको 4 दिया है, आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, आपको इसने बोला है बच्चों कि इन दिए गए समीकरणों को आप दोनों विधियों से हल करिए, विलोपन विधि से भी हल करिए और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करिए, और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए कि कौन सी विधि आपको ज़्यादा उचित, ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आइए हम लोग सबसे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे बच्चों विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि से आप हल कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर आप लिख दोगे। अब देखो बच्चों, विलोपन विधि का मतलब एलिमिनेशन मेथड होता ही, अभी मैंने आपको बताया एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, जैसे x के गुणांक की बात करें तो यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ कितना है 1 है, बराबर नहीं है। y का गुणांक भी बराबर नहीं है, तो किसी एक के गुणांक को बराबर कर लो, चाहे x के चाहे y के। हम तो y वाले करेंगे क्योंकि इनको जोड़ने पर y से y कट रहा है। तो देखो बच्चों हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे साधारण से समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में क्या करने बच्चों, जोड़ने पर। चलो जोड़ दो। तो समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसमें 3 से जब गुणा करोगे बच्चों, 3 से गुणा करने के लिए बोले, हाँ 3 से, तो यहाँ होगा 3x माइनस 3y इक्वल टू 5 के यहाँ 15 होता है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस था 3x + 3y = 15। जब जोड़ोगे बच्चों 3y से 3y क्या हो गया, कट गया। अब 2x + 3x माने कितना x हो गया, 5x = 15 और 4 19 हो गया। तो x बराबर बच्चों आपको मिलेगा 19 बटे में कितना, 5। बातें समझ में आ रही हैं। तो 19 बटे 5 यहाँ पर आप लोगों को x का मान मिल गया। अब इस x के मान को आप ला करके समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। चलो रखो भाई, क्या है समीकरण 1, x + y = 5 है। x का मान बच्चों आया है 19/5 + y = कितना, 5। तो y = हो जाएगा 5 - 19/5। तो y = 25 और 19 और बटे बच्चों कितना, 5। तो y = 19 में से 25 में से 19 घटाओ, 19 × 25 होता है, तो 6/5 ना, ये आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आपको आंसर कितना मिला बच्चों, यहाँ से x का जो मान आप लोगों को मिला है वो 19/5 मिला है बच्चों, और y का मान जो आपको मिला है वो कितना मिला है, 6/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, इस दिए गए समीकरण को बच्चों विलोपन विधि से हल किया है, और इसने यहाँ पर बोला है कि समीकरण को दोनों विधियों से हल करना है, विलोपन से भी और प्रतिस्थापन से भी। तो आइए अब हम लोग इसको किससे हल करेंगे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और देखते हैं आंसर कितना आता है। उतना ही आगे कुछ और आएगा। आप वीडियो को पास करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देन हम लोग अब सॉल्व करें इसको किस मेथड से, प्रतिस्थापन से ना, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो आपको हमने पहले भी बताया है कि किसी भी समीकरण युग्म को, रैखिक समीकरण युग्म को आप किसी भी विधि से हल करोगे, विलोपन से या प्रतिस्थापन से, बच्चों आंसर आपका उतना ही आएगा। आप किसी भी विधि से हल करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सारी विधियां सीखना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चों एग्जाम में कभी कभी यह लिख करके आ जाता है कि इस दिए गए समीकरण को आप विलोपन विधि से हल करिए, कभी कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, कभी कहेगा बीजगणित विधि से हल करिए। इसीलिए हमें उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं हम लोग। देखो क्या करेंगे, हमें प्रतिस्थापन लगाना है, तो क्या बोलेंगे, समीकरण कोई एक ले लीजिए। बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 ले लिए। क्या है बच्चों, x + y = 5 है। यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। 5 - x बच्चों, ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। बातें समझ में आ रही हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से प्राप्त y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए ला करके इसका मान कितना बच्चों, 2x - 3 × 5 - x = 4। यही तो होगा ना। सॉल्व करेंगे 2x - 3 × 5 = 15 और फिर यहाँ पे माइनस प्लस 3x हो जाएगा = बच्चों 4 हो जाएगा। देखो 3 और 2 5, 5x = 4 और प्लस कितना 15, तो 5x = बच्चों यहाँ पे हो गया आपका 15 और 4 19 हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 19/5 ना। ये आपको x का मान मिल गया। उस विधि से भी हमने हल किया था तो x का मान 19/5 ही आया था। अब क्या करोगे आप, x का मान समीकरण 1 में क्या कर दोगे बच्चों, रख दोगे। रखने पर क्या होगा, x + y = 5, x का मान कितना है 19/5 + y = 5, तो y = कितना हो गया 5 - 19/5, तो y = 25 - 19/5, तो y = बच्चों आपको मिल जाएगा 6/5। तो फाइनली इस विधि से हल करने पर भी हमें आंसर x का मान 19/5 मिलेगा और y का मान बच्चों कितना मिलेगा, 6/5 मिलेगा। उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर इसने दोनों विधि से प्रश्नों को हल करने के लिए क्यों कहा, उसका रीज़न है वो जानना चाहता है कि क्या प्रतिस्थापन विधि को तो भूल नहीं गए हैं। भूलना जरूरी नहीं है, आपको याद रखना जरूरी है। तो दोनों विधियों से प्रश्न को हल करना है आपको बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ इसलिए क्वेश्चन में बोल भी दिया गया कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा सही लग रही है, ये भी आपको शेयर करना है। तो मुझे तो दोनों विधियाँ अच्छी लगती हैं। वैसे मेरी फेवरेट जो विधि है बच्चों वो विलोपन विधि है। मुझे विलोपन ज़्यादा अच्छी लगती है और जब कभी कोई कंडीशन नहीं दी रही तो हम अक्सर विलोपन विधि से ही प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। बाकी आपको कौन सी विधि हल करने में अच्छी लग
रही वो मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसकी हेल्प से और अच्छे से कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन, इस वीडियो को पास करके आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट करते रहिए। देन हम लोग एक और पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन इसमें और दिया है बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम नहीं बताएंगे आप लोगों को। सबसे अलग तरीके का क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, जिससे बच्चे ज़्यादा पूछते हैं इसके बारे में, इसलिए इसी को बता देते हैं बच्चों आप लोगों को, ठीक है। इज इक्वल टू -1, ये समीकरण 1 आपके पास दिया हुआ है, और ये है x माइनस वाई बाई 3, ठीक है। इज इक्वल टू बच्चों 3 दिया है, ये हमारे पास समीकरण 2 दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 समीकरण दिए गए हैं, इसको आपको विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधियों से हल करना है। अभी मैं इसको आपको विलोपन विधि से हल करके दिखा दे रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि से आप लोग खुद ही हल कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों। देखो हम हमेशा माइनस वाले को बराबर करते हैं, आप इसमें कहिए तो प्लस वाले को बराबर करते हैं, जो आपकी इच्छा। वैसे माइनस प्लस वाले को बराबर करते हैं तो जोड़ने पर आसानी होती है, घटाने में दिक्कत होती है। तो कैसे बराबर होगा, यहाँ y गुणांक 2/3, यहाँ 1/3 है, तो समीकरण 2 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो इसको जोड़ने पर आराम से दोनों कट जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों ध्यान दो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में जोड़िए, ठीक है। चलो भाई समीकरण 1 लिख दो पहले, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू माइनस में 2 से गुणा करो बच्चों, कितना आएगा 2x - 2y/3 और प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा। जोड़ोगे ये वाला पद बच्चों कट गया ना, यहाँ कितना बचेगा, देखो x/2 और प्लस में कितना आएगा 2x इज इक्वल टू यहाँ बच्चों बचेगा 5 ना। सॉल्व करिए, 2 दूना 4 1 5, कितना आएगा 5x/2 = 5, ठीक है। इस तरीके से आपको मिल रहा है यहाँ पर बच्चों, मिला 5x/2 इज इक्वल टू 5 मिला। तो 5x इज इक्वल टू गुणा करोगे 5 × 2 हो जाएगा, तो x बराबर 5 × 2/5 होगा, 5 × 1 = 5। तो बच्चों x बराबर आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। समझ गए बात आप, x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब x का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, दोनों से आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। लिखते हैं बच्चों, लिखेंगे x का मान समीकरण कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर। चलो समीकरण 1 में रख देते हैं, कितना आएगा बच्चों 2/2 हो जाएगा प्लस 2y/3 आ जाएगा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। 2 से 2 कटा, यहाँ 1 बचा, 1 धन 2y/3 बराबर माइनस है, ठीक है। तो 2y/3 इज इक्वल टू -1 समझ में आ रही बातें। तो आपको यहाँ से मिलेगा 2y/3 इज इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -2 × 3 अपान में 2 नीचे जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो y इक्वल टू बच्चों आपको कितना मिलेगा -3, ठीक है। फाइनली आपको आंसर क्या मिला, यहाँ से x की वैल्यू आपको 2 मिली है, x इक्वल टू 2 मिली बच्चों, और y इक्वल टू आपको कितना मिल गया -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह तो फाइनली अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि किसी दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों को किस तरीके से हम लोग विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि आपको पता है बच्चों कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियाँ हैं, कौन कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणन विधि। उसमें से 2 विधियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में। अब आप लोगों को एक विधि और सिखाएं, जिसका नाम है बच्चों बीजगुणन विधि, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। अभी आपको इसको किस मेथड से सॉल्व करना है बच्चों, प्रतिस्थापन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से अभी इसको आप लोगों को हल करना है, ठीक है। आप लोग उसको करेंगे याद, चलिए हम करके दिखा देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा इसके बारे में सॉल्व कर देते हैं। वीडियो को पास करके इतना आप लोग नोट कर लीजिए, मैं प्रतिस्थापन विधि से भी थोड़ा सा इसको हल कर देता हूँ, एक मान निकाल लेता हूँ, दूसरा आप लोग खुद से निकाल लेंगे, ठीक बच्चों। देखो यहाँ पर समीकरण 2 को लेना ज़्यादा आसान होगा, यहाँ लिख दीजिए आप समीकरण 2 से क्या होगा बच्चों, x - y/3 इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + y/3, तो x इक्वल टू बच्चों 3 × 3 = 9 धन y/3, समीकरण नंबर कितना होगा 3। आप कहेंगे समीकरण 3 से प्राप्त मान समीकरण कहाँ रखोगे, 1 में, 3 का मान
समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो भाई, जहाँ x है यहाँ कितना रखोगे 9 प्लस वाई, हाँ, अपान में 3 नीचे चला जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा बच्चों, और प्लस में आ जाएगा 2y प्लस 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलो सॉल्व करो। यहाँ से बच्चों आपको मिलेगा कितना 9 प्लस वाई अपान में 6 प्लस 2y अपान में 3 इज इक्वल टू -1। चलो एलसीएम ले लो 6, तो 9 प्लस वाई 3 दूना 6, 2 से गुणा होगा कितना बच्चों 4y बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ पर आया बच्चों 9 प्लस 5y अपान में 6 इज इक्वल टू -1। तो 9 प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास जाएगा तो इधर की तरफ जब जाएगा बच्चों, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिएगा यहाँ पर जाएगा तो -6 मिलेगा बच्चों। तो 9y इक्वल टू -6 -9 ना, तो 9y इक्वल टू -15, तो y सॉरी 9 नहीं -5 था यहाँ पर, -5y ना, माइनस नहीं +5, 5y इज इक्वल टू -15, तो y इक्वल टू -15/5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू बच्चों -3 आ जाएगा। तो देखा दोनों केस में आंसर उतना ही आ रहा है। अब y का मान ला करके आप समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 1 में रख दो बच्चों, आपको आसानी से x का मान प्राप्त हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब तो क्लियर ही हो गया होगा। अब बच्चों देखो आप लोग एक्सरसाइज 3.4 को देखें, इसके फर्स्ट में 4 पार्ट्स हैं, जिसमें 4 पार्ट में से 2 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, बाकी दोनों पार्ट को आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। उसके बाद बच्चों जब आप सेकेंड पार्ट में आएंगे, देखिए इसमें लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे आप लोगों ने इसके पहली वाली प्रश्नावली में किया था, जो कंडीशन दी गई थी, प्रथम शर्त द्वितीय शर्त लिख करके समीकरण बनाते थे, फिर उस समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे। वैसे बच्चों इसमें क्या करेंगे, जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन का यूज करते हुए आप पहले क्या करोगे, रैखिक समीकरण युग्म बनाओगे, फिर उस रैखिक समीकरण युग्म को आप किस विधि से हल करोगे बच्चों, विलोपन विधि से हल करोगे और अपने आंसर को ज्ञात कर लोगे। ठीक है, तो आप प्रयास करेंगे 3.4 को पूरा हल करने के लिए। जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में उसका सलूशन प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ बच्चों आपको वीडियो तो हम रेगुलर प्रोवाइड करा ही रहे हैं। तो ठीक बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।